हे गाइस, दिस इज ध्रुव पटेल और ये ट्यूटोरियल्स में हम मॉडिफाई टूल्स की बात करेंगे और उसको सीखेंगे कि मॉडिफाई टूल्स कैसे यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मॉडिफाई टूल है मूव। ठीक है, मूव आपको यार इसकी वर्ड पे से ही पता चल गया होगा कि मूव का हम यूज कैसे करेंगे और कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, रेक्टेंगल लिया यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, और मुझे इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इस पे मूव पे जाऊँगा। मूव पे से यहाँ पे जो लाइंस होगी, वो जो पॉइंट्स होगी, उसको मैं ट्रैक करूँगा। अभी मैं मिड पॉइंट ट्रैक करूँगा, लेफ्ट क्लिक, और इसे जहाँ पे मैं ले जाना चाहता हूँ वहाँ पे भी मूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसको बताऊंगा साइड व्यू से आपको मूव करने के। कोई यहाँ पे मैं इसकी साइड लाइन के मिड पॉइंट से मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और वो यहाँ से भी मूव हो जाता है। ठीक है, मैं उसको 90 एंगल में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऑर्थो मोड है उसको ऑन कर दूँगा, फिर उसको क्लिक करूँगा, उसके बाद मूव, उसके बाद उसका पॉइंट सेंटर। ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट ले लिया है। उसके बाद ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव होगा। ठीक है, उसके जैसा ये रोटेट वाला पॉइंट। रोटेट वाले पॉइंट को हम समझेंगे कि रोटेट कैसे करेंगे। रोटेट करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रोटेट पे जाएंगे, वो क्लिक किया और इसका पॉइंट लिया। जो पॉइंट हमें जहाँ पे हमें रोटेट करना है वहाँ पे देखो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑर्थो मोड अभी ऑन है। तो हम फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ किया तो देखो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रिम। सो यार हम ट्रिम का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको कैसे रिमूव करता हूँ या कैसे रिमूव कर सकता हूँ। तो हम इसको देखो, ये करंग का में इरेज, तो ये पूरी की पूरा सर्कल वो चला जाएगा, बट मुझे वो लाइन ही निकालनी, तो मैं इसको ट्रिम करूँगा। ट्रिम करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और ट्रिम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और ये वाली जो लाइन है वो ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, हो गया, इट्स वेरी इजी। ओके, अब मुझे कॉपी कॉपी करनी है कोई सर्कल की या कोई ट्रायंगल की, तो मैं ट्रायंगल लूँगा। ठीक है, ट्रायंगल में पहले ड्रॉ करूँगा। कोई हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल को मुझे कॉपी करनी है, तो बेसिकली पॉलीलाइन में मुझे इसे ड्रॉ करना होगा। तो मुझे ये सारी के सारी लाइन सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती। सो मैं इसका पॉइंट ट्रैक कर लूँगा और यहाँ से मैं जहाँ भी उसको कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं कॉपी कर सकता हूँ, उसकी जितने भी कॉपी निकालना चाहता हूँ। ठीक, ये प्रिंटर की जैसे वर्क करता है। ठीक है ना, उसके बाद आएगा हमारा अगला वाला पोर्शन, मिरर। मिरर में भी मैं एक पॉलीलाइन की मदद से ट्रायंगुलर ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगुलर में आपको यार समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, इस मिरर करने के लिए इसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मिरर, उसके बाद उसका पॉइंट मिड पॉइंट में लेता हूँ। ठीक है, और उसको जहाँ भी मुझे मिरर करना है वहाँ पे मैं मिरर कर सकता, मुझे उसको इसे मिरर करना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या इस वाले हमारे पहला वाला जो ट्रायंगल था इसको आप इरेज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा स्ट्रेच वाला मॉडिफाई टूल। स्ट्रेच करने के लिए बेसिकली हम इसको क्या ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर। देखो ड्रॉ करते, रेक्टेंगुलर मैंने ले लिया, रेक्टेंगुलर इतना लिया। ठीक, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और स्ट्रेच वाले ऑप्शन पे, फिर उसकी जो जो पॉइंट होगी वहाँ से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है,
और मैं यहाँ पे मैं पॉलीलाइन की मदद से यहाँ पे कोई ऐसा वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ट्रेस करूँगा, तो ये हो गया हमारा। यहाँ से कभी इजीली से मूव हो सकता है, स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा आएगा स्केल वाला। स्केल में हम क्या करेंगे कि बेसिकली कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मुझे इसको स्केल करना है। स्केल की मतलब कि ये जो सर्कल है उसके बाद उसको मुझे बड़ा करना है, इस बड़ा इतना सारा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें इजीली टिक कर दूंगा, उसको क्लिक करूँगा और उसके बाद स्केल पे, और उसके बाद मिड पॉइंट से मुझे चाहिए तो मिड पॉइंट से करूँगा, ठीक है। अब देखो, मुझे इतना रखना है तो इतना करूँगा, इतना छोटा करना है तो छोटा करूँगा, बट फिलहाल मुझे इसको बड़ा करना है इतना, ठीक है। तो मैंने बड़ा कर दिया, लेफ्ट क्लिक कर दी तो हो गया, ठीक है। देखो, हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। देखो, ये मैं क्लिक किया और स्केल पे, और मुझे यहाँ से छोटा करना है तो मैं यहाँ से देखो इसको इस पॉइंट से कर सकता हूँ इसको छोटा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा इरेज वाला ऑप्शन। इसको तो आप जानते हो कि आप इरेज इजीली से कर सकते हो। देखो, इसे क्लिक किया और मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फ्लाइट आएगा, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, कोई लाइन को हमें फ्लाइट करना है तो हम इजीली से कर सकते हैं, फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलेट करने के लिए हमें पहले ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ड्रॉ, देखो मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट ड्रॉ। ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको मुझे फिलेट करना है। फिलेट को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा शेप देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने फिलेट लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको पूछेगा कि आप कैसे उसको फिलेट करना चाहते हो। ट्रिम करे, मल्टीपल, रेडियस डाल के, पॉलीलाइन से अंडू करके। मैं अभी फिलहाल इसको रेडियस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। रेडियस पे अब मुझे पूछ रहा है कि फिलेट रेडियस, आपको रेडियस कितना चाहिए। तो मैं यह डाल देता हूँ कि यहाँ पे मुझे 20 ounce पे मुझे रेडियस करना है, ठीक है। अब मुझे ये पूछ रहा है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से आप करना चाहते हो। तो मैंने ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट डाल दिया और सिलेक्ट करना, और मुझे पूछ रहा है कि उसकी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी जो लाइन है जहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा, हो गया। और आपका जो मॉडिफाई टूल ऑन होगा वो भी ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हम चैम्फर का यूज कर सकते हैं। चैम्फर में क्या होगा, देखो पॉलीलाइन से और डिस्टेंस से भी, एंगल से, इस तरह से हम कर सकते हैं। इस सारी की सारी मेथड है, बट फिलहाल मैं इसको डिस्टेंस से करूँगा। तो मुझे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मतलब कि मुझे यहाँ से इसको चैम्फर करना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, ठीक है, एंटर। उसके बाद जो स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर है यहाँ से इतना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी देता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर। अब मुझे ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद तो मुझे पूछ रहा है कि सेकंड लाइन कॉर्नर, तो ये सेकंड लाइन का कॉर्नर, ठीक है। ये हो गया हमारा चैम्फर। इसी तरह से आएगा हमारा विलेन कर्व्स। तो और इस विलेन को हम चूज करेंगे, देखो विलेन कर्व्स का बेसिकली यूज ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे ओवर कर दिया और यहाँ पे मुझे इस दोनों को ज्वाइंट करना है। तो मैं कैसे ज्वाइंट करूँगा, तो ये देखो, ये मैं ब्लेंड कर्व को लूँगा और ये मुझे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और सिलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये इसको ब्लेंड कर देगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज होता है इसका। उसके बाद हमारा आएगा एरे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड ये जो हमारे फिलेट और चैम्फर थे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल, मॉडिफाइड टूल से, ठीक है। तो इसे बहुत ही इजीली से आप समझना, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में उसमें कमेंट करके बताना, तो मैं आप सबको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
अब आएगा हमारा एरे। एरे को हम कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट हम रेक्टेंगल एरे लेंगे। उसके लिए हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। रेक्टेंगल ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मुझे इसको एरे करना है, तो एरे करने के लिए मैं एरे पे इसको क्लिक किया। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि देखो यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट कर दिया इसको, और उसके बाद मैंने इसको डबल एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसका एरे हो जाएगा इसे। उसके बाद देखो हमारा फिर से हम इसको एरे करेंगे। वो देखो ठीक है, इस तरह से हम इसको एरे कर सकते हैं। और आप इसको एक बार एरे करोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको बताएगा कि कॉलम्स कितनी रखना चाहते हो। तो ये मैं डाल देता हूँ 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 एंटर, तो यहाँ पे 10 कॉलम हो जाएगी। और उस बिटवीन का गैप, उन दोनों दो कॉलम के बीच का गैप कितना रखने में 5 कर देता हूँ, तो ये एंटर 5। ये 5 गैप्स हो गया। उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कि टोटल्स कितनी आप कॉलम रखना चाहते हो, तो मैं ये जितनी भी रखना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे रोज आएंगे, रो कितनी, उसका टोटल डिस्टेंस और टोटल रोज की जो जितने भी क्वांटिटी होगी वो, और लेवल, 2 लेवल्स, 2 लेवल्स बिटवीन, उन 2 लेवल के बीच की गैप है, और टोटल रोज का। ठीक है, इस तरह से आप जो भी जितना भी चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो उसमें। उसके बाद हमारा आएगा एरे में पाथ एरे। पाथ एरे में बेसिकली हम ये वाला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको एरे कर देंगे, और हो गया हमारा एरे। ठीक है, ये पाथ एरे ना, ये पोलर एरे। ठीक है, और ये इसमें बता रहे कि आइटम आपकी क्वांटिटी कितनी, मैं इसको 8 कर देता हूँ। देखो 8 हो गया। 8 मीन्स उन बीच का गैप कितना रखना चाहते हो, 10 रखना चाहते हो, तो मैं 10 हो गया। देखो इतना ही हो जाएगा। फिर हमें 10 नहीं रखना, हम 50 कर देंगे। ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद फिल है उन दोनों के बीच का गैप मैं 300 कर देता हूँ। ये 300 हो गया। उसके बाद रो पूछ रहा है मुझे, रो 3 चाहिए, तो मैं 3 एंटर करता हूँ, तो ऐसे ही ये मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, 3 रो में हो जाएगा। दो रो के बीच का जो गैप होता है उसका डिस्टेंस है, मैं इसको डाल देता हूँ 5। एंटर 5 हो गया। और उसका टोटल लेवल बिटवीन उसकी लाइन, जितने भी लेवल चाहिए ये 3D में यूज होगा, और बिटवीन उसकी लाइन और टोटल। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा पाथ एरे। पाथ एरे एक्चुअली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसके पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा का 5 मिनट का होगा। ठीक है, और उसके बाद वाले ट्यूटोरियल्स में हम एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।